हेलो टेंथ स्टूडेंट, मैं लेके आया हूँ सीबीएसई के बोर्ड का क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में जो है आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि स्क्वायर रूट दिया है 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए बराबर आपको लेना है tan a अपॉन sec a प्लस 1। इस तरह के क्वेश्चंस जो मैं देना चाह रहा हूँ कि जिसको देखते ही आपको पता चल जाए कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। जब भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो ऐसे लेफ्ट हैंड साइड लिखना होता है आपको, और लेफ्ट हैंड साइड को 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए और इसका स्क्वायर रूट जो है पूरा एज चीज आपको नोट कर लेना है। उसके बाद अगले स्टेप में जो है आपको क्या करना होता है कि इस स्क्वायर इसका जो है जो न्यूमरेटर्स है या डिनोमिनेटर्स है, इन दोनों में से किसी एक को इस स्क्वायर रूट से बाहर निकालना होता है। ठीक है, तो जनरली जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में होते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम जो है 1 माइनस कॉस ए को जो है इस स्क्वायर रूट से बाहर करते हैं। तो उसमें हम जनरली ये सीखते हैं कि अगर हमें किसी नंबर्स को स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है तो एक ध्यान रखिए कि अगर मुझे √2 इंटू √2 है उसको बाहर, इसको जो है अब इसको जो है स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 2 बन जाएगा। तो ऐसे ही अगर 1 माइनस कॉस ए के साथ अगर एक कॉस ए और आ गया, 1 माइनस कॉस ए ये है, अगर हम इसके साथ एक 1 माइनस कॉस ए और एक मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो है स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है। लेकिन ये तभी हो सकता है कि अगर हम कोई चीज जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है, अंश में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उसको जो है हमें उसके हर में भी जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस में जो स्क्वायर रूट गिवन होता है तो उसमें आप बस ये क्लियर रखिए कि जो ये वाला है इसको किसी तरह से दोबारा इसी के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है, और उसके बाद जिसको आपने मल्टीप्लाई करना है उसको आपको नीचे भी करना है। या बहुत सारे जो है ट्यूटर आपको ये बताते हैं कि जो हर होता है, हर का जो प्लस साइन होता है उसको माइनस करके ऊपर नीचे जो है मल्टीप्लाई किया जाता है। इस तरह से भी समझाया जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन जो देखते ही बनता है कि इस तरह के क्वेश्चंस में जो आपको दिमाग में एक लॉजिकल याद रखना है कि मुझे जो है चलो इसको बाहर करना है, अंश को न्यूमरेटर्स को बाहर करना है, तो 1 माइनस कॉस ए और अपॉन 1 माइनस कॉस ए से अंश न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। जब ये मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे मैंने कंसेप्ट बताया कि इसमें जो है दोनों जो है सेम आ चुके हैं, तो यहाँ पे जो है ये जो है 1 माइनस कॉस ए जो है, अब क्या होगा कि ये एडवर्ब तो पूरे पे लगा हुआ है, तो इसमें क्या है कि ये स्क्वायर रूट को हम 1 माइनस कॉस ए जो न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट है उसका अलग कर देंगे। अभी ये स्क्वायर रूट दोनों का है, एक साथ न्यूमरेटर के साथ भी है और डिनोमिनेटर के साथ है, हम इसको अलग अलग ब्रेक कर देते हैं 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। अब जो है यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर रूट दोनों सेम है तो ये इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, और जो नीचे वाला है, नीचे वाला जो स्क्वायर रूट है यहाँ पे जो है फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप अलग से नोट कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है a प्लस बी और a माइनस बी, दो नंबर का अगर प्लस और उनका माइनस आपस में मल्टीप्लाई है तो एक नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो है हम इसको लिख सकते हैं 1 a यहाँ पे 1 हो गया 1 का स्क्वायर, b जो है cos हो गया तो cos का स्क्वायर। तो इस तरह से जो है ये आपके पास जो है यहाँ पे जो है ये सिंप्लीफाई कर लीजिए आप 1 माइनस कॉस ए, और ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसके बाद जो है आप क्या करेंगे, आप जो है न्यूमरेटर को तो आप छिड़िए मत, 1 माइनस कॉस ए ऐसे रखिए। डिनोमिनेटर में आप हमेशा याद रखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है, तो इसको साइन स्क्वायर लिख दीजिए, ये अंडर रूट आपके साथ आ गया। तो यहाँ पे ये हो गया 1 माइनस कॉस ए अपॉन, अब देखिए साइन स्क्वायर ए जो है स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा इसका, तो ये जो है क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। अब आपका जो है देखिए जनरली जो क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी बुक में होते हैं वो इस दिस इक्वल टू दिस दिया होता है, मतलब आपका आंसर ये आना चाहिए था। लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने इस क्वेश्चंस में आपको जो है थोड़ा आपके साथ खेला खेल दिया, आंसर ये नहीं आया, और जैसे ही आपने देखा कि आंसर ये नहीं है तो आप जो है थोड़ी चौकन्नी होगी कि आंसर तो एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उसमें आंसर सीधे 99% यही आ जाता है।
लेकिन अगर आंसर ये नहीं आया तो घबराना नहीं है। अब आपके पास एक तरीका है, या तो आप इसका राइट हैंड साइड लाइए, ये राइट हैंड साइड को लिखिए और उसको सिंप्लीफाई करके या तो ये बना दीजिए, या आप इसी में कुछ मॉडिफाई करके यहां तक पहुंचिए। अब आपके पास दो रास्ते हैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के। एक रास्ता है कि आप RHS को पकड़िए और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद आप यहां पहुंच जाइए, ठीक है। और एक रास्ता है कि यहां से दिमाग लगाइए फिर यहां पहुंचिए। तो अब क्योंकि यहां से यहां पहुंचने में आपको थोड़ी दिक्कत आ गई, तो आप ऐसा कर लीजिए, RHS को ले लीजिए। RHS लिया आपने 10a अपॉन sec a प्लस 1। अब आपने यहाँ पे जो है 10a को जो है ब्रेक कर दिया। आपको फॉर्मूला पता ही होगा, 10a का फॉर्मूला क्या होता है, sin a अपॉन cos a होता है। ये फॉर्मूला जरूर रख लीजिए। और इसी तरह से sec a का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 बाई cos a प्लस 1 होता है। यहाँ पे न्यूमरेटर में sin a अपॉन cos a, और ये जो है एलसीएम ले लीजिए cos a, तो ये 1 प्लस cos a अपॉन cos a हो जाएगा। और ये चीज जो है ये जो न्यूमरेटर में sin a अपॉन cos a, अंश में sin अपॉन cos a है, और हर में जो है डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos a अपॉन sin, ये प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब ये हो जाएगा आपका sin a अपॉन cos a इनटू आ जाएगा cos a अपॉन 1 प्लस cos a। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस cos a से cos a का कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया, sin a अपॉन 1 प्लस cos a। खेला अभी भी आपके साथ हो रखा है, अभी भी आंसर जो है वही नहीं आया जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। आंसर तो कुछ और ही आ गया। अभी आंसर में क्या आना चाहिए था, न्यूमरेटर में आना चाहिए था 1 माइनस cos a, न्यूमरेटर में आ गया sin a। जो न्यूमरेटर में यहाँ 1 माइनस cos है, वो यहाँ जो है प्लस करके डिनोमिनेटर में आ रखा है। sin a जो है यहाँ डिनोमिनेटर में तो आंसर तो अभी भी नहीं आया। अभी भी जो है आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन आप थोड़ी सी घबराइए मत। न्यूमरेटर में 1 माइनस cos a है, आप जो है इस वाले क्वेश्चन में 1 माइनस cos a से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आंसर आपको चाहिए 1 माइनस cos a, और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा कि 1 माइनस cos a क्योंकि तो आंसर में चाहिए, इसको तो बिल्कुल भी मत करिए, इसके साथ कोई छेड़छाड़ मत करिए। जो नीचे वाला है इस पे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर हो जाएगा। फिर 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर a को sin स्क्वायर a लिख दीजिए, फिर sin a ऊपर वाला नीचे से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। मतलब वही आएगा जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया, वही राइट हैंड साइड का आ जाएगा, और दोनों जो है प्रूफ हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे थोड़ी स्पेस नहीं है, तो ये में sin a, यहाँ पे 1 माइनस cos a, ये मल्टीप्लाई करके a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लगाता हूँ यहाँ पे, तो ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर a हो जाएगा। और यहाँ पे जो है इस 1 माइनस cos स्क्वायर को आप sin स्क्वायर लिख देंगे, तो यहाँ पे sin a, ये 1 माइनस cos a, और यहाँ पे जो है 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर हो जाएगा, और sin स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा। इस तरह से जो है आपका आंसर जो है 1 माइनस cos a अपॉन sin a आ जाएगा। अब देखिए जो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था वही राइट हैंड साइड आ गया, तो इसके बाद आपका LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS आ गया। तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको अगर आप यहाँ तक नहीं भी पहुंच पाते तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको जो है स्क्वायर रूट में जो भी दिया होता है सेम नंबर से, जैसे मैंने बताया कि इस तरह की कैलकुलेशन आप यहाँ तक भी करते हैं तो आपको जरूर 1 या 2 नंबर जरूर मिल जाएंगे। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन जो आपके पास है, तो अब ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इसकी जगह cos a की जगह sin भी हो सकता है। जब sin हो जाएगा cos की जगह तो सेम ही पैटर्न रहेगा, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह से नए क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के ही क्वेश्चन जो है आपको कराता हूँ, और इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन को देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।